सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चे लोग, वो क्या है हमारी, ये अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये रिपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाता है और प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हेल्प करता है क्विक कैलकुलेशन। हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और आप सब का मैं वेलकम करती हूँ आरंभ सीरीज़ में, जिसमें आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 11। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है हमारा यूज़ ऑफ ग्राफिक्स एंड रेफरेंसेस। यानी कि जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, तब हम किस तरीके से ग्राफिक्स को साथ साथ हम रेफरेंसेस को हम यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को, हमारी जो कम्युनिकेशन है मार्केट में क्लाइंट्स के साथ या अपने आप को प्रमोट करने की, वो कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या है आप लोगों के साथ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हमारा देख रहे हैं ग्राफिक एलिमेंट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। ग्राफिक्स क्या होते हैं बच्चे लोग, ग्राफिक्स आप सब जानते हैं, आज की डेट में जो भी हमें विजुअली दिखता है वो हम लोगों का ग्राफिक्स है। अगर एक नॉर्मल सी आपके सामने वीडियो आई, एक नॉर्मल सी स्टोरी आई, एक नॉर्मल सी रील आई, हम उसको फटाफट से स्क्रॉल कर देंगे। वही अगर उस वीडियो में ग्राफिक्स होते हैं, उस वीडियो में इमेजेस होती है, उसमें एक हुकअप होता है, एक अट्रैक्शन होती है, तो हम रुक जाते हैं और उसको हम देखते हैं। यही है हमारा क्या, यही है हमारे ग्राफिक्स। तो देखिए, ग्राफिक्स एलिमेंट्स आर विजुअल टूल्स। क्या है ये, विजुअल टूल्स है जो यूज किए जाते हैं टू प्रेजेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड समराइज्ड मैनर। जो कि प्रॉपर क्लियर और समराइज्ड मैनर में जो हम बिजनेस की कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, खासकर एमएनसीज, मैनेजर्स डील विद ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वहाँ पर क्या होता है, मैनेजर्स को डील करना पड़ता है क्या, किस चीज़ पे, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स होती है वो बहुत बड़ी लेवल पर होती है। फाइनेंसिस को डील करना पड़ता है और एचआर डेटा को डील करना पड़ता है। नाउ प्रेजेंटिंग सच इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ फॉर्म इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम टाइम पैराग्राफ फॉर्म में कर देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वही जब इसको एक प्रॉपर वे में ग्राफिक एलिमेंट्स डाल देते हैं, जो कि बर्ड आई व्यू यानी कि बहुत बहुत डिटेल में स्क्रूटनाइज तरीके से हम उसको देख लेते हैं, तो वो हेल्पफुल हो जाती है उसको समझने में, और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर हम ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, खासकर बिजनेस में, मीटिंग्स में और उसको डेटा एनालिसिस में, तो जब उसको हम समझते हैं तो वो बहुत इन डेप्थ डिटेल में समझ आती है और वो क्लियर क्रिस्टल तरीके से यूज़ भी हो जाती है। ना आगे देखते हैं। उसके बाद है बच्चे आप लोगों का टाइप्स ऑफ ग्राफिक एलिमेंट्स। हमारे पास कौन कौन से ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ में सबसे पहला है आप लोगों का फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आप सबको पता है, इस तरीके से हमारा कुछ बना हुआ होता है, फिर आपका कुछ ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फिर इसके फर्दर पार्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब हमारा एक हिरार्की में चल रहा होता है तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो देखिए, अ फ्लो चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस की जब हम स्टेप बाय स्टेप विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो देखिए, इट शोज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। इसमें बता रखा होता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। साथ साथ हाईलाइट करता है डिसीजन मेकिंग को, मतलब क्या अल्टीमेटली डिसीजन आया है उसको हाईलाइट करता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को क्या कर देता है, बहुत सिंपल वे में सिंप्लीफाई कर देता है ना। इसके बाद बच्चे लोग आप लोगों का इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो ज़रा वो भी समझते हैं। वेरी लेंदी फ्लो चार्ट्स में बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। जो बहुत लेंदी फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उसको ना हमें समझने को, उसको कोडिंग को क्रैक करने में टाइम लग जाता है। तो फ्लो चार्ट्स अगर शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, तो वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। वही अगर वो लॉन्ग होते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं समझने में। नाउ दूसरा है आप लोगों का प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस आर द स्ट्रक्चर्ड विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू कम्युनिकेट आइडियाज, प्लान्स एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बेसिस पे जैसे पीपीटी होती है, उसमें हम ग्राफिक्स को ऐड कर देते हैं, ताकि उस आइडिया को, उस जो एग्जीक्यूशन है उसको करने में बहुत सिंपल हो जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आता है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट वन फीचर्स। इसकी फीचर्स क्या है
एक्सक्यूज मी। तो देखिए ये वाइडली यूज होता है हर डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें टेक्स्ट कंबाइन होते हैं, चार्ट्स कंबाइन होते हैं, इमेजेस और एनिमेशंस इसमें कंबाइन हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशनल लाइफ में। सिंपल भाषा में बोले, जब हम ग्राफिक्स को ऐड कर देते हैं अपनी कम्युनिकेशन में तो वो बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, वो एक बर्ड आई व्यू देती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। नाउ इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम अलग अलग कलर्स को हाईलाइट करते हैं, यूज़ करते हैं और उससे हम इमेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कलर कोडिंग इज द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स इन हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन एन डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे आपकी इस इमेज में भी ग्रीन दिख रहा होगा, येलो दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, एंड आई एम यूजिंग रेड कलर मार्कर, क्योंकि जब हम कोई कलरफुल चीज़ों को देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें इम्पैक्ट देती है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर रेड से इंडिकेट होगा तो वो मैटर करते भी अर्जेंट मैटर है, ब्लू इंडिकेट कर रहा होगा कि वो इंपॉर्टेंट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन इंडिकेट करेगा भी कंडीशन डिजायरेबल है। तो यहाँ पर हम कलर इमेज से भी, कलर से भी हम उसको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर देंगे कि भाई ग्रीन मतलब ये डिसीजन के लिए है, रेड मतलब ये अर्जेंट मैटर है, तो मतलब इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसके बाद है बच्चे लोग आप लोगों का अनदर वन, दैट इज इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करता है क्विक आइडेंटिफिकेशन में और इम्प्रूव करता है क्लैरिटी को। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला आता है जो कि है आप लोगों का टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनटू रोज और कॉलम्स में बनाए जाते हैं। इस तरीके से हमारा, इस तरीके से अगर दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है तो बाइफर्केशन हो जाती है, अदरवाइज इस तरीके से रोज कॉलम बना के इसको बाइफर्केट करके चीज़ों को उनमें पुट किया जाता है। और क्या होता है, इससे क्या हेल्प होती है, समराइज करने में, सेल्स को, फाइनेंशियल्स को और एचआर रिपोर्ट्स को समराइज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये अलाउ करता है कैलकुलेशंस को। जब हम स्प्रेडशीट्स को यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा जो स्प्रेडशीट्स होती है उसमें हम कैलकुलेशंस कितनी जल्दी फॉर्मूलाज लगा के चुटकियों में हम उसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर ही उसमें भी हेल्पफुल होता है। फिर हमारा ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूमेरिकल डेटा की, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने को और सेव करता है टाइम को। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ग्राफिक्स हम किस किस मीन्स में यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें बता रखी है। इसके बाद आता है बच्चे लोग आप लोगों का मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक का मतलब क्या होता है, अब जो ग्राफिक्स होते हैं जब हमारे वो मूविंग में हो जाते हैं, 3D में हो जाते हैं, एनिमेशन में आ जाते हैं, तो वो होता है हमारा मोशन ग्राफिक। तो ये याद रखना, मोशन ग्राफिक में क्या आता है आप लोगों का, मोशन ग्राफिक्स इंक्लूड्स एनिमेटेड वीडियोस एंड शॉर्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, प्रोडक्ट लॉन्चेस में, इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यू प्रोसेस और मशीनरी में, और खास कर ये कहा किया जाता है कैप्चरिंग ऑडियंस अटेंशन ड्यूरिंग द मीटिंग। जब ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी होती है मीटिंग के दौरान, तब हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, ग्राफिक्स को, दैट इज एनिमेटेड ग्राफिक्स। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्राफिक एलिमेंट, इसकी एडवांटेजेस देखते हैं ज़रा। ये समराइज करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को, यानी कि जो डेटा बहुत बड़े लेवल पे है उसको जब हम एनिमेटेड फॉर्म में ले आते हैं तो वो बहुत ईजिली समझ आने लगते हैं। उसके बाद ये टाइम बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चे लोग, वो क्या है हमारी, ये अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये रिपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाता है और प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हेल्प करता है क्विक कैलकुलेशंस के लिए, ताकि स्प्रेडशीट्स को हम, स्प्रेडशीट्स में ये हेल्प करता है क्विक कैलकुलेशन में, और इंक्रीज़ करता है ऑडियंस एंगेजमेंट, क्योंकि ये बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है और इम्पैक्टफुल होता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर और ट्रेडिशनल मेथड। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ऑडियंस एंगेजमेंट अट्रैक्ट करता है ना। इसके बाद है आप लोगों का डिसएडवांटेज क्या है ग्राफिक एलिमेंट्स यूज़ करने की। हर कोई फ्लो चार्ट्स को नहीं समझ पाता। भाई देखो ये ना बहुत एक किस्म से, एक अगर आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज है, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, समझ ही नहीं आता। नॉन टेक्निकल यूजर्स को बहुत डिफिकल्टी होती है इसको समझने में। दूसरा, वीडियो डिज़ाइनिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ये तो वीडियो को डिज़ाइन करने में टाइम लगता है, वही जब हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं उस जगह पर हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। फिर है थियोरिटिकल डाटा कैन नॉट बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो थियोरिटिकल डेटा होता है हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है ताकि मोशन ग्राफिक्स को यूटिलाइज किया जा सके। इसके बाद है हम लोगों का
रेफरेंसिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में रेफरेंसिंग में क्या क्या होता है? रेफरेंसिंग का मतलब होता है एक्नॉलेजिंग, यानी कि किसी चीज़ को हामी देना, यानी कि उसको एक्नॉलेज करना। ओरिजिनल सोर्स को ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन रिपोर्ट्स एंड रिसर्चेस डॉक्यूमेंट्स। इट एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट्स प्लैगमरिज्म। यानी कि जब हम किसको यूज़ करते हैं, जब हम रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं तो हम बताते हैं भाई हमने ये पॉइंट्स यहाँ से लिए हैं, तो हम ऑलरेडी उसमें क्या दे देते हैं, हम उधर क्रेडिट दे देते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम बताते हैं हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है, तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये प्लैगमरिज्म है, यानी कि ये कॉपीड है। प्लैगमरिज्म का मतलब होता है कॉपीड। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कॉपीड है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका क्रेडिट दे चुके होते हैं, हम रिसर्च के रेफरेंसेस बता चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज हो जाती है। फिर आप लोगों का फीचर्स क्या है? रेफरेंसेस के फीचर्स का मतलब ये डिस्टिंग्विश कर देता है कि भाई ओरिजिनल आइडिया ये है और हमने यहाँ से आइडिया बोरो किया हुआ है। भाई यहाँ से आइडिया तो जरूर लिया गया है, लेकिन हमने जो इसको यूज़ किया है वो इस तरीके से किया है। दूसरा, ये अंडरस्टैंडिंग बताता है टॉपिक के बारे में। तीसरा, ये प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग एविडेंसेस को और अलाउ करता है वेरिफिकेशन के सोर्सेज को। नाउ अब है आप लोगों का एडवांटेजेस ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग के एडवांटेज क्या है तो देखें, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ वर्क, यानी कि क्वालिटी बढ़ाता है और वर्क की क्रेडिबिलिटी को ये बढ़ाता है। एनकरेज करता है फर्दर रिसर्चेस को और आइडियाज डेवलपमेंट को। ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये प्लैगमरिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ये हमने ऑलरेडी अभी पढ़ भी लिया था। इसके बाद क्या है आप लेकर के बैठे रहो। फिर आपका डिसएडवांटेज क्या है रेफरेंसिंग के? रेफरेंसिंग के जो डिसएडवांटेज है वो ये है, मे सम टाइम्स लेड टू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। कभी कभी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग होती है। मिसलीडिंग यानी कि इन्फॉर्मेशन जो बताई जाती है वो इनकरेक्ट होती है, या फिर इस तरीके से बताई जाती है कि वो सच है बट होती वो नहीं है आगे, तो हम उसको रिलायबल नहीं मानते, वो अनरिलायबल होती है, यानी कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा नॉट ट्रस्टवर्दी। नाउ रेफरेंसिंग स्टाइल्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। रेफरेंसेस के जो स्टाइल होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। टू मच रेफरेंसेस में रिड्यूस ओरिजिनलिटी। जब ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस होते हैं तो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये टाइम कंज्यूमिंग है और क्रिएट करता है रिजिडिटी एंड रिसर्च में रिजिडिटी, यानी कि एक स्टबर्ननेस क्रिएट करता है। नाउ मूविंग अहेड कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन से हमें यही पता चल रहा है भाई कि भाई ग्राफिक एलिमेंट्स इंप्रूव करता है क्या? क्लैरिटी, एफिशिएंसी और प्रेजेंटेशन किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में। रेफरेंसेस इंश्योर करता है क्या? क्रेडिबिलिटी इंश्योर करता है, ओरिजिनलिटी इंश्योर करता है और एथिकल रिपोर्टिंग इंश्योर करता है। एथिकल रिपोर्टिंग यानी कि व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रू, क्या सही है। ठीक है, साथ साथ ये दोनों ही असेंशियल होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। और इसी के साथ बच्चे लोग, आप लोगों का ये कंप्लीट होता है हमारी आरंभ सीरीज चैप्टर नंबर 11 भी। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, अच्छे से करना। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, कनेक्टेड रहेंगे और अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे आने वाली सीरीज़ में फिर कभी। तो यहाँ पर हम अपना एंड करते हैं सेशन को, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो आई CS Megha Machindra Bajaj signing off from all of you and giving you best wishes for your examinations. Bye bye, take care.